जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आता हूं, तो आप लोग प्लीज़ जल्दी से आ जाइए, फटाक से क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्योंकि बीच में बातें नहीं करेंगे इधर उधर की, अपनी क्लास चलती रहेगी रेगुलर, ठीक है ना। तो प्यार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे, ठीक है ना। तो प्यार साथियों, आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, संचायक बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। संचायक बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, सीसा, तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। समय समाप्त होता हुआ बहुत अच्छे, आप सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल। तो प्यार साथियों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, सीसा, बिल्कुल। संचायक बैटरी में सीसे धातु का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल। तो प्यार साथियों, इसी के साथ आंसर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहते हैं। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहते हैं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, ए लोहा, बी स्टील, सी तांबा, डी टाइटेनियम। तो फ्यूचर का मेटल किसे कहते हैं वो आप लोगों को बताना है। जल्दी से बताइए, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, ठीक है भाई। जल्दी से देखिए फटाक से आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। भविष्य की धातु कहते हैं टाइटेनियम को, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई। नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व है। नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व क्या है। निकेल, जिरकोनियम, टंगस्टन, कोबाल्ट। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए भाई। नाभिकीय रिएक्टर की संरचना के लिए बताना है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है, शाबाश, ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। वायुयान निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। वायुयान निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयोग होती है वो आप लोगों को बताना है। ए पैलेडियम, बी सीसा, सी टाइटेनियम, डी इनमें से कोई नहीं। वायुयान जब हम निर्माण करते हैं, वायुयान को जब बनाते हैं, कौन सी धातु प्रयोग की जाती है वो आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बिल्कुल शाबाश, बने रहिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन जानने के लिए भाई, बिल्कुल। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, पैलेडियम। पैलेडियम का प्रयोग किया जाता है वायुयान बनाने के लिए, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शाबाश, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार करा चुका हूँ, आ भी लिया है कई बार, ठीक है ना। कल की क्लास में भी था। कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखें। ए रेडियम, बी सिलिकॉन, सी सोडियम, डी गैलियम। तो जल्दी से देखें फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पर उसमें जो था अलग था, इसमें अलग है ना, धातु दूसरी है। कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में होती है, आप लोगों को बताना है। समय भरपूर मिलेगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब तक क्या आंसर आ जाना चाहिए था, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, शाबाश, वेरी गुड, गैलियम। तो प्यार साथियों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। सफेद स्वर्ण के नाम से किसे जानते हैं वो आप लोगों को बताना है, बिल्कुल। चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे, प्लेटियम, शुद्ध स्वर्ण, चांदी, पेट्रोलियम। जल्दी से बताएं फटाक से। सफेद सफेद स्वर्ण से किसे जाना जाता है वो आप लोगों को बताना है।
हर एक क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। पैलेटियम, प्लेटियम, प्लेटियम धातु को सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, प्लेटियम। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है? निम्नलिखित में से कौन कठोर धातु है? लोहा, टंगस्टन, सोना, प्लेटिनम। कठोर धातु बतानी है। निम्नलिखित में से कौन सी कठोर धातु है? समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। प्लेटिनम, कठोरतम धातु जो है प्लेटिनम है। शाबाश। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? कौन सी धातु जो है रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? मोलिडेनम, लोहा, टंगस्टन, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, जो आपने बल्ब देखे होंगे पहले बल्ब, अब तो एलईडी बल्ब आते हैं, बट मैंने कहा कि जो पहले बल्ब है उसमें जो फिलामेंट चमकता है वो किस धातु का बना होता है, वो आप लोगों को बताना है। आंसर आ जाना चाहिए। बिल्कुल, शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। टंगस्टन। वेरी गुड। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? ये भी अभी अभी बताकर आ चुका हूँ। बिल्कुल, आप लोग बता सकते हो। लोहा, टंगस्टन, प्लेटिनम, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं। बहुत ही आसान, धरती का सबसे हलवा प्रश्न है जो आप लोग बेसिक क्लासों से पढ़कर आते हैं। बिल्कुल, आंसर समय समाप्त। विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो टंगस्टन का बना होता है। बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ये भी मैं करा चुका हूँ। बिल्कुल, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, आप लोगों को बताना है। शाबाश। ए नाइट्रोजन परऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस उत्तरदायी है। CO2 होता है रासायनिक सूत्र इसका। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सौर सेल में प्रयुक्त होने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? सौर सेल में प्रयुक्त होने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सिलिकॉन, कार्बन, सोडियम, चांदी। जल्दी से बताएं फटाक से। तो बहुत अच्छे। जितने बच्चे, जितने भी दोस्त, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका तहे दिल से अब स्वागत है भाई। बाद में भी क्लास को लेते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। आप सभी के कमेंट मैं देखता हूँ। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहा है वैसे ही हो जाता है। सिलिकॉन। सौर सेल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ जो है सिलिकॉन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल होता है? ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल होता है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, बहुत अच्छे। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। प्लेटिनम, तांबा, एबोनाइट्स, सिलिकॉन। शाबाश, वेरी गुड। बिल्कुल, इसी के साथ ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहा है वैसे ही हो जाता है। ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर सिलिकॉन का प्रयोग होता है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कृत्रिम हीरे का नाम से जाना जाता है।
कृत्रिम हीरे के नाम से किसे जाना जाता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन सिलिकेट या ये सभी। जल्दी से कमेंट करो और बताइए कृत्रिम हीरे के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत अच्छे आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल। सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरे के नाम से जाना जाता है। बहुत ही बढ़िया, यूनिक क्वेश्चन। तो प्यार साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आए। हाइड्रोजन के रेडियो सैकेरियम हाइड्रोजन के रेडियो सैकेरिया समस्थानिक को कहते हैं? रेडियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाइड्रोजन के रेडियो सैकेरिया समस्थानिक को क्या कहते हैं? आप लोगों को बताना है, बिल्कुल कमेंट करिए, शाबाश। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, ट्राइटियम, राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती? हाइड्रोजन गैस नहीं देती। AlCu FeZn, एल्युमिनियम, कॉपर, लोहा, जिंक। ठीक है, बिल्कुल। समय समाप्त। बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। धातु में से कौन सी धातु है जो नमक के साथ तनुमल की क्रिया से हाइड्रोजन नहीं देती है? वो है कॉपर। कॉपर को हिंदी में क्या कहते हैं वो आप लोगों को बताना है, अभी मैं बता चुका हूँ, बिल्कुल कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होती है? हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड, एल्कोहल, जल, ईथर। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें भाई। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होता है भाई? जल प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। जल का रासायनिक सूत्र आप लोगों को बताना है, क्या हो जाएगा? कमेंट करें, शाबाश। जल का रासायनिक सूत्र आप लोगों को बताना है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है वो आप लोगों को बताना है भाई। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वनस्पति घी, डाल्टा घी भी जिसको बोलते हैं, उसमें आप लोगों को बताना है कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन। तो समय समाप्त बच्चों। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, हाइड्रोजन। वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस को प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात बताना है। आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात बताना है, ठीक है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे, 1:8, 2:1, 1:2 और 8:1। जल्दी से देखिए, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात बताना है। तो हाइड्रोजन कितने होंगे? दो अणु होंगे और ऑक्सीजन का कितना होगा? 1 होगा, बिल्कुल। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? जल्दी से देखिए, 1:8, 8:1, 1:2, इनमें से कोई नहीं। भार के अनुपात में जल तथा हाइड्रोजन भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो समय समाप्त प्यार साथियों। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 1:8, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारी जल की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारी जल का रासायनिक सूत्र भी बताना है, D2O, राइट। और इसको क्या बोलते हैं वो भी आप लोगों को बताना है। ड्यूटेनियम ऑक्साइड बोलते हैं, रेमजे, एच यूरे,
रोटेजन, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से देखिए फटाक से, भारी जल की खोज किसने करी थी? तो समय समाप्त होता हुआ, बहुत बढ़िया। तो समय समाप्त, इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एच यूरे। भारी जल की खोज जो की थी वो एच यूरे ने की थी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, क्वार्टज किससे बनता है? क्वार्टज किससे बनता है आप लोगों को बताना है। ए कैल्शियम सल्फेट से, बी सोडियम सल्फेट से, सी सोडियम सल हाइड्राइड से, या कैल्शियम सिलिकेट से। जल्दी से बताएं फटाक से, क्या हो जाएगा? तो क्वार्टज जो बनता है किससे बनता है भाई? कैल्शियम सिलिकेट। बहुत अच्छे, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, कैल्शियम सिलिकेट से क्वार्टज बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। अमोनिया के रूप में, नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्रिक अम्ल के रूप में, या नाइट्रस के रूप में। जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो प्यार साथियों समय समाप्त, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, नाइट्रस के रूप में पौधे जो है नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। नाइट्रस के रूप में पौधे जो है नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, नाइट्रस के रूप में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बढ़ते हुए पौधे को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है? जब पौधे में वृद्धि हुई होती है तो उसे सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम की, फॉस्फोरस की, या नाइट्रोजन की, या लोहे की? आप लोग बताएंगे, बिल्कुल। तो प्यार साथियों समय समाप्त, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। जब पौधा वृद्धि करता है तो उसे सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, बिल्कुल नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनाने के समय निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनाने के समय निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, ओजोन, सी हाइड्रोजन, डी मीथेन। तो जल्दी से देखिए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसी के साथ समय समाप्त, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बहुत बढ़िया। नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस बतानी है। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। आगामी सभी जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस बतानी है। नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। रासायनिक सूत्र भी बताना है भाई, कभी कभी रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाता है ना। तो प्यार साथियों जल्दी से कमेंट करें, बहुत ही बढ़िया। तो इसी के साथ बहुत अच्छे, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, बिल्कुल। क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यार साथियों आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ने की कोशिश करें ताकि और बच्चे भी क्लास के ले सकें और भाई हमें भी क्लास लेने में मज़ा आए। तो ये हेल्प कर दो बस आप लोग। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, राम राम सभी को, वंदे मातरम।